हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएच टीचिंग। आज के इस वीडियो में मैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर के एमसीक्यूज लेके आई हूँ, जो कि 12th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल वर्कड ऑन एडिबल पी, वाइल्ड पी, गार्डन पी या नन ऑफ दीज। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था दैट वाज अ गार्डन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, an organism with two unlike genes of a trait is called homozygous, heterozygous, both of these या none of these। जहाँ पे दोनों दो जीन अनलाइक हो उसको बोलते हैं heterozygous। नेक्स्ट क्वेश्चन, when F1 plant heterozygous for tallness are selfed, F2 generation has both tall and dwarf plants. This proves the principle of dominance, blended inheritance, law of segregation या law of independent assortment। तो ये इसका सही आंसर है law of segregation। क्वेश्चन नंबर 78, Mendel's law were rediscovered by Correns, Shimak, De Vries and all of these। तो इन सब ने मेंडल्स वर्क को रीडिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 79, पॉलीजेनिक ट्रेट्स शोज कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। पॉलीजेनिक ट्रेट्स वो होते हैं विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 or more जीन्स। क्वेश्चन नंबर 80, the inheritance of skin color in man is monogenic, बाइजेनिक, ट्राइजेनिक या पॉलीजेनिक। तो हम ह्यूमन बींग्स में जो स्किन कलर है दैट इज ट्राइजेनिक। क्वेश्चन नंबर 81, अ गैमीट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, बोथ एलील्स ऑफ अ जीन, ओनली वन एलील ऑफ ए जीन, ऑल एलील ऑफ ए जीन या नो एलील। तो गैमीट में जो होते हैं वो सिर्फ एक ही एलील होता है जीन का उसमें। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ गैमीट कंटेन्स ओनली वन एलील ऑफ अ जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट स्मॉल रिसेसिव टी मेट्स विद, ये जो हेट्रोजाइगस टी, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफस्प्रिंग। अगर हम प्योर रिसेसिव को जो हाइब्रिड होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं, उनके साथ अगर हम क्रॉसिंग ओवर कराएं तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे रहेंगे, 75% रिसेसिव, 50% रिसेसिव, 25% रिसेसिव या ऑल डोमिनेंट। तो सही आंसर जो है इसका दैट इज ऑप्शन बी, 50% रिसेसिव होंगे एंड 50% डोमिनेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, an exception to Mendel's principle or Mendel's did not include in his discoveries। तो क्या थे वो, डोमिनेंस तो था, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और सेग्रीगेशन भी था, लिंकेज या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ भी दिया था मेंडल ने, तो इसका जो एक्सेप्शन है दैट इज लिंकेज। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, Mendel formulated the law of purity of gametes on the basis of test cross, back cross, monohybrid cross या फिर dihybrid cross। तो उसने जो ये एक्सप्लेन किया था दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर जो दोनों डोमिनेंट हैं रेड कलर के लिए, मिराबिलिस और एंटीराइनियम इज क्रॉस्ड विद वाइट वन। रेड कलर के जो डोमिनेंट थे उनको क्रॉस कराया किसके साथ, वाइट कलर के मिराबिलिस से, जिनके जो सिंबल्स थे वो WW थे। द ऑफस्प्रिंग्स, उसमें दोनों के ट्रेड्स आए, एक एक जीन दोनों से आया, RW उनका ये हुआ, R पिंक कलर के हो गए वो। एंड दिस इज अ केस ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव, रिसेसिव तो कोई है ही नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हाइब्रिड या सप्लीमेंट्री जीन्स। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन बी इज राइट। दोनों ही डोमिनेटिंग थे लेकिन कोई भी दूसरे को पूरी तरह से उसका जो एक्सप्रेशन था उसको सुप्रेस नहीं कर पाया। दोनों ने अपना
एक्सप्रेशन दिया लेकिन पूरी तरह से नहीं दिया, तो जो ना तो कोई रेड बना ना ही वाइट बना, तो एक थर्ड कलर का फ्लावर्स बने जो उनका ऑफस्प्रिंग हुए, दैट इज़ पिंक कलर के। तो इसमें कौन सा ये हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस उन्होंने शो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलील which is unable to express its effect in the presence of another is called codominant, supplementary, complementary या recessive। तो उसको बोलते हैं रिसेसिव, जो दूसरे की प्रेजेंस में अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स सेकंड लॉ इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन, डोमिनेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is due to multiple alleles, sickle cell anemia, blood groups, color blindness या फिनाइल कीटोन यूरिया। तो जो ब्लड ग्रुप्स हैं दैट इज ड्यू टू मल्टीपल एलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू आई कलर इज रिसेसिव टू ब्राउन आई कलर and a brown-eyed man whose mother was blue-eyed marries a blue-eyed woman. The children will be blue-eyed and brown-eyed 1:1 में होंगे, या all brown-eyed रहेंगे, all blue-eyed या blue-eyed brown-eyed 3:1 में रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन ए, blue-eyed and brown-eyed 1:1 में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a true dihybrid condition is A जिसमें एक प्योर रिसेसिव है, दूसरा RR, बी ऑप्शन, सी या डी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमीट्स ऑफ AABB इंडिविजुअल कैन बी, कौन से गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स इसमें बनेंगे ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 92, फर्स्ट जेनेटिसिस्ट और फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज डी वेरिस, मेंडल, डार्विन या मॉर्गन। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 93, द कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ फैक्टर्स इन मेंडेलियन क्रॉसेस आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स, एलिलोमॉर्फ्स, एलोकाई या पैराबॉब्स। तो सही आंसर है उनको बोलते हैं एलिलोमॉर्फ्स। क्वेश्चन नंबर 94, एन इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल एलील्स इज हाइब्रिड, डोमिनेंट, होमोजाइगस या हिट्रोजाइगस। तो इसका जो सही आंसर दैट इज ऑप्शन सी, होमोजाइगस बोलते हैं इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल एलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the phenomenon of hiding the effect of one pair of genes by another is known as dominance, epistasis, heterosis या mutation। तो उसको बोलते हैं epistasis। नेक्स्ट क्वेश्चन, the genotype of B group father of an O group child would be, A ऑप्शन है IBI, IBIB, C है IAIB या II। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97, मेंडल्स लॉ अप्लाई ओनली व्हेन कैरेक्टर्स आर लिंक्ड, पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग, F1 मोनोहाइब्रिड रेशियो शोज टू टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, या फर्स्ट पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर पेयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेंडल्स लॉ अप्लाई ओनली व्हेन पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग हो। Question number 98, segregation of Mendelian factor, that is no linkage, no crossing over occurs during anaphase 1, anaphase 2, diplotin या metaphase 1। तो right answer is option B, anaphase 2। Question number 99, gene A and B are necessary for normal hearing. What is the possible genotype of a normal child of a deaf father and deaf mother? तो इसका जो सही आंसर है that is option B। Next question, an allele is dominant if it is expressed in both homozygous and heterozygous states, second generation, heterozygous combination या homozygous combination।
तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए। एलील को डोमिनेंट तब बोलते हैं जब वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों स्टेट में खुद को एक्सप्रेस करने के काबिल हो। तो ये थे हमारे हेरिडिटी एंड वेरिएशन से कुछ MCQs। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS Teaching। थैंक्स फॉर वॉचिंग।